हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड्स के बारे में, बॉडी के फ्लूइड्स के बारे में, यानी कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है, हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड क्या होता है, बॉडी फ्लूइड अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैसे कैसे डिसऑर्डर होते हैं इसके, फ्लूइड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये फ्लूइड होता क्या है एक्चुअली। तो आज हम इस बात में बात करने वाले हैं तो फ्लूइड होता क्या है। तो फ्लूइड क्या होता है, हम बात करते हैं बॉडी इज़ फॉर्म्ड बाय द सॉलिड एंड फ्लूइड्स, यानी कि बॉडी इज फॉर्म्ड बाय सॉलिड एंड फ्लूइड्स, यानी और फ्लूइड पार्ट इज मोर देन 2/3 ऑफ होल बॉडी, यानी कि बॉडी जो फॉर्म, हमारी जो बॉडी बनी होती है सॉलिड ऑर्गन, सॉलिड चीज़ों से मिलकर और फ्लूइड से मिलकर बनी होती है। और जो फ्लूइड का जो पार्ट होता है वो 2/3 हिस्सा होता है पूरे बॉडी का, यानी कि जो पूरा बॉडी जो होती है उसमें 2/3 हिस्सा जो होता है वो फ्लूइड का होता है। ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग द होल बॉडी वाटर वेरियस फ्रॉम 45 to 75 ऑफ बॉडी वेट, यानी कि ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन जो होता है, कोई आम इंसान जो होता है उसमें टोटल बॉडी वेट, यानी कि जितना उसका बॉडी वेट होगा उसका 75% यानी कि 45 से 75% उसमें फ्लूइड होता है। तो क्वांटिटी ऑफ बॉडी वाटर इन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग वेट अबाउट 70 kg इज अबाउट 40 लीटर, यानी कि क्वांटिटी जैसे मान लीजिए कि किसी के अंदर, यानी कि किसी भी मनुष्य के अगर 70 किलोग्राम यानी कि 70 kg उसका वजन है तो उसमें 40 लीटर जो होगा, 40 लीटर जो होगा वो उसमें फ्लूइड होगा। तो अब हम बात करते हैं एवरेज बॉडी परसेंट ऑफ बॉडी वेट, यानी कि कितना परसेंट होता है, मतलब कौन सा इंसान क्या क्या होता है तो उसके अंदर कितना होता है। इन्फेंट्स में कितना होता है, यानी कि 1 साल से लेकर, यानी कि 1 महीने से लेकर 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें इन्फेंट्स, उसे इन्फेंट्स बोलते हैं। तो इन्फेंट्स में कितना होता है, यानी कि बॉडी का वजन जितना होगा उसका 75% पानी होगा उसके अंदर। ठीक है। तो और एडल्ट मेल, यानी कि कोई यंग मेल है तो उसमें 60% होगा, और एडल्ट फीमेल है उसमें 50%, यानी कि जितना उसका वेट है उसका 50% उसमें पानी होता है, यानी कि फ्लूइड्स होता है। और एल्डरली, यानी कि बुजुर्ग कोई मेल है तो उसमें 45% होता है, और बुजुर्ग कोई फीमेल है यानी कि एल्डरली फीमेल है उसमें 50% वाटर होता है। ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बॉडी फ्लूइड के। तो ये है टोटल वाटर इन द बॉडी इज अबाउट 40 लीटर, यानी कि टोटल वाटर जो होता है 40 लीटर होता है बॉडी का। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड इसमें कितना होता है, इंट्रासेलुलर यानी कि कोई सेल है, ये हमारी वेन है, ये हमारी वेन है दोनों। ठीक है। ये सेल है तो ये होता है, इसके अंदर जो होता है, सेल के अंदर जो होता है उसे हम इंट्रासेलुलर बोलते हैं, और सेल के बाहर ये जो बह रहा होता है इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर 50% होता है, और एक्स्ट्रा सेल 55% होता है फ्लूइड सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेल यानी कि सेल के बाहर जो ये हमारे वेन्स में बह रहा है इसमें 45% होता है। ठीक है। तो इधर हम देखते हैं, अब इधर हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इज डिवाइडेड इनटू 5 सबस्टेंस, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज डिवाइडेड इनटू 5 सबस्टेंस, यानी कि जो सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उसको हमने 5 सबस्टेंस में भाग डिवाइड किया गया है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ ये होता है 20%। प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा जो होता है ब्लड में जो हमारे प्लाज्मा होता है वो 75% होता है। ठीक है। और फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड इन बोन, यानी कि बोन में जो फ्लूइड होता है वो 75% होता है। डेंस कनेक्टेड टिश्यू, यानी कि कार्टिलेज हो गए, जैसे कि हमारे नाक का कार्टिलेज हो गया, कान का ये बाहर का हिस्सा जैसे कार्टिलेज बोलते हैं, तो इसमें 7.5% होता है। और ट्रांसलेशन फ्लूइड जो होता है, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड यानी कि ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, ये 2.5 होता है। ठीक है। तो अब हम इधर देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड फ्लूइड, यानी कि क्या क्या मिला हुआ होता है बॉडी फ्लूइड के अंदर, कौन कौन मटेरियल होते हैं, क्या क्या चीज़ मिक्स होती है उसमें, किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो हम ये देखते हैं। तो बॉडी फ्लूइड कंटेन वाटर एंड सॉलिड, यानी कि वाटर से और सॉलिड से मिलकर बॉडी फ्लूइड बना होता है। तो सॉलिड, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉलिड, सॉलिड में क्या क्या मिलावट होती है, क्या क्या मिला हुआ होता है वो देखते हैं। तो सॉलिड जो होता है, सॉलिड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये सॉलिड पार्ट के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक में क्या क्या मिक्स होता है हम देखते हैं। तो ऑर्गेनिक में होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड और अदर प्रोटीन,
फैटी एसिड, अदर लिपिड्स, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये चीज़ें जो होती हैं ऑर्गेनिक में आती हैं। और इनऑर्गेनिक में क्या आती हैं? इनऑर्गेनिक में आती हैं कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये चीज़ें जो होती हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आती हैं सॉलिड पार्ट के। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लार्ज क्वांटिटी, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है सेल के बाहर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में क्या क्या होता है उसके अंदर? सोडियम लार्ज क्वांटिटी में होगा, क्लोराइड लार्ज क्वांटिटी में होगा, बाइकार्बोनेट लार्ज क्वांटिटी में होगा, ग्लूकोज लार्ज क्वांटिटी में होगा, फैटी एसिड होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये लार्ज क्वांटिटी में होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बाहर। और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्वांटिटी में क्या क्या होगा? इधर हम देखते हैं ये देखते हैं कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, प्रोटीन, ये जो है इंट्रासेलुलर क्वांटिटी के बाहर, इंट्रासेलुलर में लार्ज क्वांटिटी होती है इनकी। अब हम बात करते हैं पीएच, यानी कि जो पीएच मेंटेन रहता है वो क्या होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो होता है 7.5 होता है पीएच, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का 7.4 होता है। ठीक है, तो अब हम इधर देखते हैं ये, ठीक है, इधर हम देखते हैं ये कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड को कंसंट्रेट कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन कैसे होता है? तो इसके 3 रास्ते होते हैं। ठीक है, ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी एंड टोनिसिटी। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले ओस्मोलैरिटी। ओस्मोलैरिटी क्या होती है? मेजर ऑफ अ फ्लूइड कैपेबिलिटी टू क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड ओस्मोलैरिटी, यानी कि फ्लूइड की जो मेजर क्वांटिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, यानी कि जो फ्लूइड होता है उसकी जो मेजर कैपेबिलिटी होती है उस, और वो जो क्रिएट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्रिएट करता है वो, इसे ही हम ओस्मोलैरिटी बोलते हैं। अब इधर देखते हैं कि ओस्मोलैरिटी क्या है। ओस्मोलैरिटी इज अनदर टर्म टू एक्सप्रेस द ऑस्मोटिक प्रेशर, एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, यानी कि ओस्मोलैरिटी जो है ये भी दूसरा टर्म है एक ओस्मोलैरिटी का, ओस्मोलैरिटी भी दूसरा टर्म है। ठीक है, अब इधर हम देखते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या है? तो टोनिसिटी बेसिकली यूजुअली मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन, तो इधर हम देखते हैं कि यूजुअली, यानी कि यूजुअली मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द फ्लूइड कंपार्टमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक यूरिया एंड एल्कोहल विच क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो ये सेल मेम्ब्रेन की तरह, यानी कि ये जो होते हैं यूरिया और एल्कोहल जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर देते हैं, ये छोटे होते हैं। तो फ्लूइड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लूइड में जो कंपोनेंट्स होते हैं और फ्लूइड के जो कंपोनेंट होते हैं ये जो मूवमेंट करते हैं ये आसानी से, यानी कि इन छोटे मॉलिक्यूल की तरह, यानी कि ग्लूकोज, यूरिया और ग्लूकोज के तरह ये मूवमेंट नहीं कर पाते आमतौर पर, वाटर और फ्लूइड के बीच में ये मूवमेंट नहीं कर पाते, तो इसे ही हम टोनिसिटी बोलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर मतलब होता है डिजीज़, यानी कि क्या क्या कंडीशन हो जाती है अगर हमारे शरीर में फ्लूइड की कमी हो जाए, फ्लूइड कम हो जाए तो क्या क्या कमी आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यह है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज डिफिशियंसी ऑफ ऑक्साइड, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, यानी कि आपके शरीर में जब वाटर की कमी हो जाती है या फ्लूइड की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, तब उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो एबनॉर्मल लेवल ऑफ फ्लूइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्लूइड इम्बैलेंस, यानी कि फ्लूइड का जो बॉडी का लेवल है वो एबनॉर्मल हो जाए, यानी कि गड़बड़ हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे फ्लूइड इम्बैलेंस। अब इसी फ्लूइड की यानी कि इसी फ्लूइड की इम्बैलेंसी को हमने यहाँ पर क्लासिफाइड किया, ये क्लासिफाइड यानी कि बांटा है। तो ये होता है मिल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन और होता है सीवर डिहाइड्रेशन। तो पहले हम बात करते हैं मिल्ड डिहाइड्रेशन क्या है। मिल्ड डिहाइड्रेशन जो है व्हेन फ्लूइड लॉस ऑफ 5% नॉट, यानी कि जब फ्लूइड 5%, यानी कि बॉडी का जो फ्लूइड है हमारा वो 5% कम हो जाता है तो मिल्ड डिहाइड्रेशन होता है। ये नॉट वेरी सीरियस, यानी कि ये कोई ज़्यादा सीरियस नहीं होता है और ईजिली से ये जो होता है ईजिली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसका मतलब आसानी से इसको ट्रीट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। अब इधर देखते हैं कि मॉडरेट डिहाइड्रेशन। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में क्या होता है,
व्हेन जब फ्लूड लॉस हो जाता है 10%, यानी कि जो मतलब 70% जो फ्लूड है उसका जब मतलब 10% कम हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, तब ये होता है। ये जो होता है सीवियर कंडीशन में होता है, यानी कि बहुत सीवियर कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा एकदम मतलब बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है इसमें, मतलब ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, शुड बी गिव बाय रिहाइड्रेशन, यानी कि तुरंत इसे ज़रूरत होती है रिहाइड्रेशन की, मतलब रिहाइड्रेट करने की, ट्रीट करने की। तो अब यहाँ देखते हैं कि सिम्टम क्या क्या होते हैं, यानी कि अगर ये मिल्ड डिहाइड्रेशन हो जाए और मॉडरेट डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये मतलब किस किस वजह से होगा, यानी कि क्या क्या सिम्टम हमें दिखाई देंगे, कौन सी ऐसी चीज़ दिखाई देगी कि हमें पता चलेगा कि हमें ये फंक्शन हो रहे हैं, मिल्ड सीवर हो रहे हैं या डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में हो गया है। तो ये चीज़ हम देखते हैं इधर। तो पहले हम देखते हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी कि माउथ जो है आपका वो थोड़ा सूखने लगेगा। एक्सेस थर्स्ट, यानी कि प्यास लगने लगेगी हमको बहुत ज़्यादा। डिक्रीज स्वेटिंग, यानी कि पसीना हमारा नहीं निकलेगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा पसीना निकलना। डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि हम जो यूरिन करते हैं तो वॉशरूम में जाकर यूरिन करेंगे तो उसका यूरिन का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। हेडेक, सर में दर्द होने लगेगा। वीकनेस हो जाएगी, तो ये वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम बहुत ज़्यादा कंडीशन जब ख़राब हो जाती है, यानी कि सीवर डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हमारा बॉडी हो गई, तब क्या होता है, वन फ्लूड लॉस 15%, यानी कि जब बॉडी फ्लूड का 15% लॉस हो जाता है तब ये कंडीशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन बिकम सीवर रिक्वायर, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है और सीवर कंडीशन होती है, बहुत जल्दी इसे हॉस्पिटलाइज एंड एमरजेंसी ट्रीटमेंट, यानी कि हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बहुत जल्दी इसकी मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है इसको, ठीक है, एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब इधर देखते हैं वेरी सीरियस कंडीशन। वेरी सीरियस कंडीशन है ये, तो इसमें क्या होता है, वेरी सीरियस कंडीशन यानी कि सीवर कंडीशन हो गई है, वेरी मतलब ये तो हो गई सीवर कंडीशन, ये जो है सीवर कंडीशन यानी कि ज़्यादा कंडीशन ख़राब, और ये जो हो ये बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें वाटर लॉस एंड सोडियम लॉस, यानी कि वाटर और सोडियम लॉस हो जाता है। कैसे लॉस होता है, वो उसके 3 भाग हमने यहाँ डिवाइड किए, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन एंड हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। इधर हम देखेंगे, अब इधर हम देखने वाले हैं यहाँ आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या कंडीशन होती है, वाटर एंड सोडियम लॉस इन केस डायरिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि जब किसी को डायरिया हो जाता है और वॉमिटिंग हो जाती है, यानी कि उल्टियाँ आने लगती हैं, डायरिया हो जाता है यानी कि बार बार टॉयलेट आती है, तो उससे यानी कि वो डायरिया हो जाता है तो वाटर सोडियम का और वाटर का लॉस हो जाता है इस चीज़ में, ठीक है, और इसे ही आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब क्या हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन क्या है, लॉस ऑफ मोर वाटर देन सोडियम इन केस ऑफ फीवर, यानी कि फीवर के केस में सोडियम और वाटर कम हो जाता है, इसे ही हम हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब कहते हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, यानी कि हाइपो मतलब हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, ये इट इज द लॉस ऑफ मोर सोडियम देन वाटर एज इन द केस ऑफ एसेसिन, यानी कि वाटर से ज़्यादा सोडियम डायरेटिक ज़्यादा यूज़ करने से, डायरेटिक मेडिसिन होती हैं इनके यूज़ करने से वाटर से ज़्यादा सोडियम कंडीशन, सोडियम की जो कंडीशन ज़्यादा डाउन हो जाती है, यानी कि सोडियम का बहुत लॉस हो जाता है, इसे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम सिम्टम सीवर डिहाइड्रेशन। सिम्टम सीवर डिहाइड्रेट, यानी कि ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब सीवर यानी कि मतलब एवरेज से ज़्यादा, यानी कि एवरेज से ज़्यादा थोड़ा सा अगर सिम्टम उसका हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, तब क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड का जो वॉल्यूम होगा, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का जो वॉल्यूम है आम जो उसका वॉल्यूम है उससे कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट, यानी कि दिल की धड़कनें जो होंगी वो कम होने लगेंगी। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और फेंटिंग, यानी कि बेहोशी होने लगेगी, बेहोशी यानी कि बेहोशी हो जाएंगे, ठीक है। अब वेरी वेरी सीवर कंडीशन, यानी कि वेरी सीवर कंडीशन, वेरी वेरी सीवर कंडीशन का मतलब यहाँ से है बहुत ज़्यादा कंडीशन जब खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी का फ्लूइड है वो लगभग 15 लगभग मान लीजिए 20 से लगभग 20 या 25 से 30% अगर हमारा बॉडी का फ्लूइड कम हो जाएगा तब क्या कंडीशन होगी, तब होगी वेरी वेरी सीवियर कंडीशन। क्या होगा, डैमेज ऑर्गन लाइक ब्रेन, लीवर एंड किडनी, रेनल फेलियर हो जाएगा, मेंटल डिप्रेशन हो जाएगी,
कोमा में इंसान चला जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डिवर कंडीशन, यानी कि सोडियम का भी कम हो गया, वाटर भी कम हो गया, इंसान को बहुत ज़्यादा बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, डैमेज होगा, यानी कि तुम्हारा कोई ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है भाई, ब्रेन डैमेज हो गया, लीवर भाई डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो जाती है, रेनल फेलियर यानी कि किडनी फेल हो सकती है, तुम्हारा मेंटल डिप्रेशन हो सकती है, कोमा में इंसान जा सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं वेरी वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन के। तो अब यहाँ बात करते हैं डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट, यानी कि बच्चे में जो होता है डिहाइड्रेशन, क्या होता है बच्चे में डिहाइड्रेशन कैसे होता है, इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम सीवर डायरिया एंड वॉमिटिंग केसेस बाय बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, यानी कि जब बच्चे को कोई वायरल या बैक्टीरिया या वायरल कोई ऐसी कंडीशन में, मतलब बैक्टीरिया या वायरल में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें डायरिया या वॉमिटिंग होने लगती है, यानी कि 1 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे को ये जो होता है वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत आम कॉमन होता है, बहुत आसान, बहुत कॉमन होता है। तो इसमें अगर डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, सीवर कंडीशन हो जाती है, तो इसमें हम ये बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट। इधर हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इसके क्या होता है, इन मिल्ड डिहाइड्रेशन द बेस्ट ट्रीटमेंट इज ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर मिल्ड डिहाइड्रेशन होता है, थोड़ा बहुत चक्कर आ जाता है, थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, तो इसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, प्रॉपर पानी पीजिए, प्रॉपर पानी पीजिए, स्टॉपिंग, जिससे तुम्हारा स्टॉप ब्लड बॉडी का जो फ्लूइड होगा स्टॉप हो जाएगा, यानी कि कम होना रुक जाएगा। अब क्या होता है ये सोवेक्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सीवर डिहाइड्रेशन इस ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी कि थोड़ा बहुत जब पानी पीने से तो नॉर्मल ये हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर सीवर कंडीशन में क्या होता है, सीवर कंडीशन में बच्चों को भी देखा जाता है और बड़ों को भी देखा जाता है कि ORS पीजिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी भी बोलते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन जो होता है, यानी कि एक तरह का सॉल्यूशन होता है जो मेडिकल स्टोर पर भी मिलता है आमतौर पर, और डिहाइड्रेशन में पानी की कमी से डॉक्टर लोग ज़्यादातर यही चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसमें कंपोजिशन, यानी कि इन चीज़ों में, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन में क्या क्या मिला हुआ होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज होता है इसमें मिला हुआ, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ होता है, पोटेशियम क्लोराइड मिला हुआ होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट मिला हुआ होता है इन चीज़ों में। तो ये इसे हम बोलते हैं ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन प्रॉपर ट्रीटमेंट इन इंटरवेनस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवर कंडीशन होती है, उसमें हम देखते हैं कि बोतल भी चढ़ाई जाती है, बोतल लगाई जाती है, इंटरवेनस इंजेक्शन दिए जाते हैं वेन के अंदर, यानी कि ये जैसे वेन है इसके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और यहाँ पर बोतल लगाई जाती है, या आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर बोतल लग रही है कैनुला लगाने के बाद। तो ये चीज़ जो होती है ये आम चीज़ होती है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि हम लोगों को जब भी ज़्यादा प्रॉपर पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे ट्रीटमेंट हमारा, मतलब हमारे शरीर का जो फ्लूइड है वो प्रॉपरली बना रहे, ब्लड की कमी ना हो। तो ये कंडीशन होती है, ये आमतौर पर होती रहती है, लेकिन बहुत कम है। सीवर कंडीशन में जो हो जाती है, हमने अभी डिस्कस किया कि क्या क्या होता है। तो आज हमने ये बात की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।